रौद्र संवत्सर में कुदरत का रौद्र रूप। मतलब आप हर चीज में रौद्रता कहते हो ना, रौद्र मतलब स्क्रीन पर कोई चीज को जाने को रौद्र बोलते हैं। युद्ध में मोदी रचेंगे एक नया इतिहास। जब जब विशाल कुछ पूरे विश्व पर आक्रमण होंगे, विश्व स्तरीय कोई युद्ध होगा, तो सिर्फ निर्णायक अगर कोई होगा तो उसका नाम है भारत। नव संवत्सर में ड्रैगन की बढ़ती ताकत। इसमें चाइना बहुत ताकतवर हो जाएगा। ये संवत्सर चाइना के दृष्टिकोण से जो पृष्ठभूमि है, जो भौगोलिक स्तर पर जो क्षेत्र है चाइना के पास में, उस स्तर पर चाइना की ताकत इस संवत्सर में बढ़ेगी। ट्रंप के काल में अमेरिका की मौत। वो पहले राजा होंगे उस क्षेत्र के, उस देश के, जो अपने ही देश को डुबाएंगे। देखना न भूले धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज का आत्मनिर्भर भारत अतीत में विश्वगुरु की भूमिका में रहा है, और अब जब सोचिए मिडिल ईस्ट पूरी तरह से जल रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका में भीषण जंग छिड़ी हुई है, तो ऐसे में इस जंग पर विराम लगाने का काम क्या एक बार फिर भारत विश्वगुरु बनकर शांति दूत वाली भूमिका में नजर आएगा? इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं संत समाज से आने वाले अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। बहुत आभार। जय श्री सीताराम। भारत हमेशा से विश्वगुरु की भूमिका में रहा है, और अब क्या मौका आ गया एक बार फिर उसकी इसी भूमिका में वापस आने का? देखो, सबसे पहले आपको बताऊं कि युद्ध नहीं, भारत बुद्ध पर विश्वास करता है। युद्ध, लड़ाई, किसी भी विषय का कोई सल्यूशन नहीं होता। युद्ध सदैव नुकसान और तबाही का कारण होता है। भारत युद्ध नहीं, बुद्ध की भूमि है जी। भारत युद्ध के लिए नहीं, यहाँ सनातनता के लिए, हम सबके विकास पर और सबके संवर्धन पर काम करते हैं। हम लोग कहते हैं धर्म की जय हो जी, और अधर्म का नाश हो। हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, जिसमें भी प्राण है उस सब में सद्भावना हो आपस में। तो हम सहिष्णुता वाले देश हैं। हम सदैव, हमने आज ही नहीं, हमने कालांतर में हजारों साल पहले भी यही काम किया है, आज भी हम कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। अभी आप देखिए 17 तारीख से रौद्र संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। ये संवत्सर अपने आप में कहता है कि कहीं न कहीं इस पूरे के पूरे युद्ध को अगर कोई विराम लगा सकता है, कोई मध्यस्थता कर सकता है, कोई इसमें कोई रास्ता निकाल सकता है, उसका नाम है भारत। तो भारत को ही करना होगा। जब जब बड़े विवाद होंगे, जब जब विशाल कुछ पूरे विश्व पर आक्रमण होंगे, विश्व स्तरीय कोई युद्ध होगा, तो सिर्फ निर्णायक अगर कोई होगा तो उसका नाम है भारत। क्योंकि पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसी भूमि है, ऐसी धरती है, ऐसी जगह है जहाँ पर युद्ध को महत्व नहीं दिया गया। यहाँ झगड़े और विवादों से कोई यही सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता। यहाँ तो हम कहते हैं कि सब आप वाद से नहीं, संवाद से रिश्ते निकल सकते हैं। सारे रिश्ते संवाद से निकले सदैव। तो महाभारत तो धृष्टता है, हम तो रामायण वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इसका इजराइल, ईरान, पूरे मिडिल ईस्ट में जो आततायिता बढ़ रही है, जो दुर्दांतता हम देख रहे हैं, ये सारा का सारा मुझे लगता है कि ग्रहों का कुचक्र है। शनि और मंगल की जो संवत्सर में अनुबंधता थी, ये पूरा का पूरा संवत्सर बहुत अच्छा नहीं निकला, बहुत बेहतर नहीं निकला। हम सनातनी हैं और हम गणना, कालचक्र और व्यवस्थाओं को देख करके युद्ध भी समझते हैं। युद्ध सदैव सही काल, सही परिस्थिति में होना चाहिए। अगर युद्ध हुआ भी तो वो काल विपरीत है। इसमें अमेरिका की जो भूमिका है वो पूरे के पूरे विश्व के सामने बहुत खराब स्थिति बनाएगी। अमेरिका का जो पावदान है वो गिरेगा। अमेरिका का इसमें नुकसान होना हर हाल में तय है। जब आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हों, बहुत क्षमतावान हों, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको अभिमान से नहीं, स्वाभिमान से काम लेना होगा। आपका स्वाभिमान अच्छा होना चाहिए, लेकिन इनका नाम भी गिरेगा, इनकी स्थिति भी खराब होगी। और ये सब मध्यस्थता के लिए, ये सब चीज़ों को ठीक करने के लिए भारत को ही आगे आना पड़ेगा।
महाराज जी, मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूँगी, ये जो अब जो रौद्र नवस्तर की शुरुआत हो रही है, जो हमारा हिंदू वर्ष है, कहा जा रहा है कि मंत्री इस बार मंगल रहेंगे, तो क्या हम ये सोचे कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत से ठीक पहले मिडिल ईस्ट में जो एक जंग छिड़ चुकी है, क्या ये तृतीय विश्व युद्ध की ओर इशारा करती है? रौद्र संवत्सर की का अगर आप इतिहास देखें तो इसमें बृहस्पति राजा है, इसमें गुरुता निकल कर बाहर आएगी, इसमें सनातनता बाहर आएगी, इसमें हिंदुत्व, सनातन संस्कृति और पारंपरिक स्थितियों को बढ़ावा देने का काम होगा। इसमें वो देश आगे बढ़कर के ताकतवर हो जाएंगे, जैसे इसमें भारत ताकतवर होगा, इसमें चाइना बहुत ताकतवर हो जाएगा। ये संवत्सर चाइना के दृष्टिकोण से जो जो पृष्ठभूमि है, जो भौगोलिक स्तर पर जो क्षेत्र है चाइना के पास में, उस स्तर पर चाइना की ताकत इस संवत्सर में बढ़ेगी। ये संवत्सर समूचे भारत में विकास की गति दिखाएगा और समूचे विश्व पर जो जो आतताई हैं, जो 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 विध्वंसकारी हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाएगा। तो ये संवत्सर अपने आप में क्योंकि मंगल क्या है कि वैसे भी सेना का प्रतिनिधित्व करता है, तो सेना का रिप्रेजेंट करने वाला ही मंत्री है इस बार। तो इस बार युद्ध तो होंगे, ये युद्ध तो कराएगा, युद्ध कराएगा, विवाद जरूर होंगे, झगड़े जरूर होंगे, लेकिन ये सारे नीतिगत होंगे क्योंकि राजा जो है वो बृहस्पति है। इन सबको देखते हुए मन में एक सवाल उठता है कि आपने कहा ना कि यहाँ पे अमेरिका गिरता हुआ नजर आएगा, तो क्या यही वो शुरुआत होगी इस नव संवत्सर से कि जो वेस्ट की पावर है वो ईस्ट की तरफ शिफ्ट होगी, भारत के हाथ में आएगी? या हाँ, बढ़िया प्रश्न है। मतलब आप इसको बहुत सीधे सीधे अगर कहते हो तो ट्रंप वो पहले राजा होंगे उस क्षेत्र के, उस देश के, जो अपने ही देश को डुबाएंगे, क्योंकि भौगोलिक स्तर पर ट्रंप का काल सैकड़ों सालों तक याद रखा जाएगा, या तो अच्छी चीज में या तो बुरी चीज में। तो अच्छा तो वो कुछ कर नहीं रहे। बृहस्पति कहता है काल याद तब रखा जाएगा जब आप आधिकारिक तौर पर गुरुओं वाला कोई काम करें। गुरु का मतलब लाल पीला पहना ही नहीं, जो अब आप अपनी क्षेत्र को, अपने देश को, अपनी भूमि को अच्छे रंग में रंगते हैं और कुछ सिखाते हैं और कुछ बेहतर चीजें देते हैं, तो आप श्रेष्ठ कहलाते हैं। तो ट्रंप का ये काल मुझे लगता है अमेरिका को डुबाने के लिए आया है। अमेरिका कम से कम 100 साल पीछे जाएगा ट्रंप के कार्यकाल में, और ये ईस्ट की तरफ, हम वो मिडिल ईस्ट ही नहीं, ये जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ बढ़ोगे, जितना आप ईस्ट की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा आप देखिएगा विकास, उतनी ताकत, उतनी क्षमता, उतना सामर्थ्य बढ़ेगा। तो बृहस्पति क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ का देवता है, वहाँ के वो राजा हैं, तो इस बार मुझे लगता है कि भारत, नेपाल, चाइना, ये इस तरफ की जो कंट्रीज़ हैं, इस पर विकास और इनकी ताकत, इनकी क्षमता बढ़ती हुई नज़र आती है। जैसे नॉर्वे हो गया, आपका नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, तो इनकी अपनी ताकतें, इनकी क्षमताएं और बढ़ेंगी। आप जिन डायरेक्शंस की बात करें, उन्हीं डायरेक्शंस में एक देश एक और है, पाकिस्तान, जिसे अब आतंक का हमेशा से आका कहा गया है, इसका क्या? इस वाले संवत्सर में एक जो महत्वपूर्ण बात दिखती है, देखिए आप कुछ भी भौगोलिक तौर पर समझते हैं, हर भूमि का अपना एक प्रभाव है और उस भूमि में उपज उसके वहाँ के मौसम के आधार पर होती है। तो अगर आप भौगोलिक स्तर की बात करते हैं और दिशा की बात करें तो डेफिनेटली पाकिस्तान ऐसी दिशा में आता है जिसमें उसका विकास होना चाहिए, लेकिन आपकी अपनी कर्मावली और आपकी निजता, आपको भूलना नहीं कि इस संवत्सर का मंत्री मंगल है। तो मंगल ये कहता है कि आपका अपना कलर, आपकी अपनी नियति, दोनों ही अगर आप अनुकूल नहीं रखते तो आपका ह्रास भी होता है और आपका नुकसान भी होता है। तो यद्यपि पिछले कार्यकाल में, मतलब पिछले 57-58 सालों में पाकिस्तान ने जितना गंवाया है, उस दृष्टि से तो खैर पाकिस्तान का भी ग्रोथ होगा, लेकिन भारत के संदर्भ में अगर आप देखते हो इसको, अगेन जब आप जैसे जैसे नक्शा छोटा करते जाते हो भवन का, तो वास्तु कहता है उसमें रूल्स अलग लगते हैं। क्योंकि मैंने 50 से ज़्यादा वास्तु पे भी किताबें लिखी हैं, मेरी अपनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो मैं तो हमारे यहाँ पढ़ाया यही सब जाता है। तो अगर आप भौगोलिक दृष्टि से उसको जैसे जैसे छोटा करते जाएंगे, तो अगर आप भारत और पाकिस्तान की दृष्टि से देखेंगे तो भारत से पश्चिम की तरफ उधर आपको जाना पड़ता है, उनकी तरफ, पश्चिम
दक्षिण पश्चिम उस तरफ जाना पड़ता, तो उधर का तो ह्रास हो रहा है। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो उनका नुकसान है। सामान्य पूरे के पूरे वर्ल्ड की दृष्टि से देखेंगे तो हाँ, पाकिस्तान भी पहले से ग्रोथ करेगा। अगर इन सब के बीच में देखो, अगर बात करूं मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और भारत की बात करूं, तो देखिए कूटनीतिक स्तर पर ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों से ही भारत के हमेशा से एक बड़े मजबूत रिश्ते रहे हैं। तो लेकिन ये जो रौद्र नव संवत्सर है, इसकी शुरुआत क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनौती भरी रह सकती है? क्योंकि अभी कहीं ना कहीं भारत सरकार मुश्किलों के घेरे में, सवालों के घेरे में है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य बली नहीं होत है और समय होत बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन से ज़्यादा बड़ा धनुर्धर तो कोई नहीं था, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का खिताब है इनके पास में। उसके बावजूद छोटे छोटे बच्चों ने नॉर्मल सी लकड़ी का बनाया हुआ धनुष से अर्जुन को जीत लिया। तो ये कहता है कि समय बलवान है। तो समय अगर आप पढ़ते हैं, जो समय बाँचने का काम होता है ना, पहले संवत्सर में समय बाँचने वाले आते थे, संवत्सर का समय बाँचते थे, क्या कैसा संवत्सर है। तो समय वाचन अगर आप देखते हैं तो ये 100% समय कहता है कि भारत में भी बड़ा परिवर्तन होगा, भारत में भी कूटनीतिज्ञता और निखर कर बाहर आएगी। आपको ऐसी अलौकिक छवियां दिखेंगी, ऐसी अद्भुत चीजें दिखाई पड़ेंगी इस संवत्सर में। क्योंकि बृहस्पति दिमाग वाला ग्रह है, विवेक वाला है, ज्ञान वाला है, नीति वाला है, कूटनीति वाला ग्रह है। और साथ में मंगल का संयोजन कहता है कि जहां आप बृहस्पति और मंगल खड़ा करते ही एक साथ जब आप खड़ा करते हैं तो आपको कानून, आपको मेडिकल, ये दोनों ही सेक्टर में एक नया तूफान आने का अंदेशा दिखता है। कानून यानी सेना, सैन्य बल, युद्ध अथवा कानून व्यवस्था, पूरे के पूरे सामान्य स्तर पर देखें तो हम लोग नॉर्मली लॉ ऑफ ऑर्डर की बात करते हैं। देश स्तर पर बात करें तो आप मिलिट्रियन सेंटर की बात करते हैं। तो हर एक सिस्टम के आधार पर, हर एक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो अभी जैसे ही ये संवत्सर मतलब मोटा मोटी 16-17 तारीख से, 16 से मान्यता होती, 17 से सर्वमान्य हो जाता है। तो जैसे ही ये संवत्सर परिवर्तन होगा तो आप कूटनीति में बड़ा परिवर्तन देखेंगी। आप देखेंगे कि राजा के स्तर पर, सीट के स्तर पर, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में अदला बदली आप देखेंगी। तो इतना ड्राफ्टिक चेंज होगा ये संवत्सर, बहुत बहुत डिफरेंट। मतलब आप हर चीज़ में रौद्रता कहते हो ना, रौद्र मतलब स्ट्रीम पर कोई चीज़ को जाने को रौद्र बोलते हैं। युद्ध जैसे हालात हमारे खुद के देश में भी दिखेंगे। मतलब युद्ध आप किसको कहती हो? युद्ध केवल बम लगाना या बारूद लगाना या केवल पटाखे जलाना युद्ध नहीं है ना। कोल्ड वॉर भी तो युद्ध है जी। तो युद्ध तो दिखेगा ही दिखेगा। मतलब 100% ये युति बहुत यूनिक युति है। मतलब जो आपने सैकड़ों सालों में पहले नहीं देखा वो सब देखेंगे आप इस समय में। तो ये बहुत सावधानी का है। इसमें इतने ड्राफ्टिक चेंज देखेंगे आप कि जो बिल्कुल किसी ने भी किसी भी स्तर पर सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया, वो सब होगा इसमें। चलिए, ये तो आपने हमें समझाने की कोशिश की है कि इस तरह इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ी हुई है उसका और हमारे देश का, और ख़ासकर जो हिंदू नवसंवत्सर की जो शुरुआत हो रही है 17-18 मार्च से, अब कितने बड़े बड़े बदलाव लेके आएंगे। जाते जाते देखिए मन में एक सवाल बनता है, क्या इन बदलावों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को तो कहीं कोई खतरा नहीं है? नहीं, परिवर्तनीय व्यवस्था दिखती है। मतलब ऐसा आप नहीं कह सकते कि सब कुछ यथावत रहेगा, क्योंकि राजनीति में भी मंगल और बृहस्पति का बड़ा योगदान है। उथल पुथल दिखता ही है। किसी भी चीज़ में ऐसे भविष्यवाणी, ज्योतिष बहुत भविष्यवाणी पर निर्भर नहीं है। ज्योतिष एक कैलकुलेशन है जिसमें आप अनुमानित बातें करते हो कि कहीं ना कहीं सत्ता में कुछ फेरबदल, सत्ता में कुछ ऊपर नीचे होना, और ये सब चीज़ें हमको इसके आगाज में ही दिखने लग गई। कौन ये कहता था कि बिहार के मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद हो जाएंगे? मतलब प्रमोशन के बजाय डिमोशन हो जाएगा। अब उनको कल क्या मिल जाएगा? अब वो सच में डिमोशन हुआ है जो हम देख रहे हैं या सच में प्रमोशन ही हुआ है उनका कुछ? तो ये परिवर्तन की लहर ही है। किसी भी चीज़ के आगाज का, आने के पहले का जो अंदेशा है, बुखार चढ़ने के पहले जो लक्षण आने लग जाते हैं, जब भूख पूरी तरीके से लगने के पहले उसके अंदेशे आने शुरू हो जाते हैं, नींद आने के पहले, सोने के पहले आपको पहले लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी संवत्सर परिवर्तित होता, समय परिवर्तित होता, रात्रि आने के पहले सांझ आती है। तो संवत्सर को चेंज होने के लिए अब क्या कुछ
कुछ दिन बचे हैं बीच में, तो कुछ दिन पहले से ही उसका प्रभाव दिखने लग जाता है। और वसंत तो वैसे ही न्यूट्रल होता है, ये ऋतु ही बड़ी अद्भुत है, ये बहुत अलौकिक ऋतु है। होली मतलब अपने आप में होली के 9 दिन पहले से आगामी संवत्सर का जो आगाज है वो शुरू हो जाता है। बिल्कुल, और शायद यही वजह है, इसलिए कहा जाता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है। बहरहाल जगत गुरु जी ने तो भविष्यवाणी कर दी है, इस वक्त जो जंग छिड़ी है उस जंग में एक विश्व गुरु की भूमिका में आकर शांति दूत के रूप में अगर कोई हमें दिखेगा तो वो हमारा खुद का देश भारत होगा। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी व्यक्तिगत राय जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।